बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर महमूद, रेकी माइंड साइंस ग्रैंड रेकी मास्टर, हिप्नोथेरेपी सेंटर, तारिक रोड, कराची। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्ट्रेस या जहनी दबाव। स्ट्रेस और जहनी दबाव से मुतालिक क्या क्या वजूहात होती हैं। तहकीक से ये पता चला कि दुनिया में तकरीबन 70% ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं कमोबेश। लेकिन और तरक्की याफ्ता ममालिक और दूसरे ममालिक ले लें तो 51% जो है ख़वातीन में स्ट्रेस होता है और 32% जो मर्दों में होता है। और इसकी पहचान ये है, कम से कम महीने में 1 से 2 दफ़ा अचानक जाग जाते हैं और महीने में ये स्ट्रेस होता है। कोई ना कोई वजूहात की बिना पर स्ट्रेस ले लेते हैं, ज़हनी दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों में मसले पैदा हो जाते हैं। अगर ये स्ट्रेस आ जाए तो फ़ौरन डॉक्टर साहब से रुजू करके अपना इलाज कराना चाहिए। आया कि इंतज़ार करते करते ज़्यादा बीमारियों और ज़्यादा ज़हनी तकलीफ़ के वजह से और बढ़ जाएगी। ये अगर आप इलाज नहीं कराएंगे, ना मशवरा करेंगे, ना किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो ये तकलीफ़ आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो ज़रूर घर में बताएं, बड़ों को बताएं, छोटों को बताएं। छुपाने वाली चीज़ नहीं है। देखिए, कभी भी किसी भी जिस्मानी तकलीफ़ कुछ हो तो बता देना चाहिए। हमारे लोग बताते नहीं हैं, उसकी वजह से ज़्यादा मर्ज़ बढ़ जाता है और उसके बाद फिर इलाज करने में दुश्वारी बढ़ती, फिर इलाज करने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। ज़हनी दबाव तो ऐसा तो बहुत ही ज़्यादा वो होता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, जवानों में भी होता है, ख़वातीन में भी होता है, बूढ़े लोगों में भी होता है। इसकी वजूहात बहुत ही नाउम्मीद हो जाना, अपने आप को परेशानी में मुब्तला कर लेना, कोई काम करने में दिल ना लगने, अपने आप को कसूरवार ठहराना, अपने आप को मायूसी, बेचैनी, हर वो ये कहना मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या सकती, मेरे लिए तो हर काम परेशान हो गए, मेरा तो कोई काम होता ही नहीं है और मैं जो काम में हाथ लगाती हूँ वो काम होता ही नहीं है। उठ के पानी भी ना पीना, एक ही दवा ज़हनी दबाव को सोचते रहना। कभी कभी अगर आपका वज़न बढ़ जाता है या घट जाता है, ये भी स्ट्रेस की अलामत है। अचानक नींद से जाग जाना या नींद से आहिस्ते आहिस्ते नींद आ रही है तो बेख्वाबी हो जाना, यानी नींद का पूरा मुकम्मल ना होना, ये सब स्ट्रेस या ज़हनी दबाव का नतीजा होता है। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, ज़हनी कैफियत की बीमारी नज़र नहीं आती लेकिन आपको है। देखिए ना, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कोई और भी तकलीफ़ बीमारियां हैं तो वो तो नज़र आ रही है, लेकिन स्ट्रेस ज़हनी दबाव नज़र नहीं आता। बज़ाहिर देखने में आदमी अच्छा लगता है, लेकिन उसके जहन में जो चीज़ चल रही होती है, उसका जो ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस हो रहा होता है, जो ये तकलीफ़ से गुज़रते हैं, ये खुद ही जानते हैं। स्ट्रेस हो ही जाता है, कभी कोई काम नहीं हुआ पूरा, कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, कभी रिजल्ट पूरा नहीं आया, कभी कारोबार पूरा नहीं हुआ, कभी कोई काम होते होते रुक गया, कहीं जाते जाते अचानक कोई मसला आ गया, फ़ौरन स्ट्रेस ले लिए। तो ये तो ज़िंदगी में ये चीज़ें होती रहती आती जाती। आपको हौसले से काम करना चाहिए। इसके वजह से जब आप स्ट्रेस में रहेंगे और आप किसी को बताते नहीं, बहुत से ख़वातीन हज़रात हमारे पास आते हैं, काफ़ी स्ट्रेस बढ़ जाता है, काफ़ी ज़हनी दबाव बढ़ जाता है, 2-2 साल परेशानी तकलीफ़ उठाकर फिर वो आते हैं और इसी में कोई गलत लोग मिल जाते हैं तो वो उसको उल्टी सीधी चीज़ें बताते, ये कर लो, वो कर लो। कतई किसी की बातों पे नहीं जाना। ज़हनी दबाव की बीमारियां हैं, ये मुस्तनद डॉक्टर को ज़रूर दिखा के अपना इलाज करवाएं ताकि आइंदा ज़िंदगी में आसानियां पैदा हो और जिससे इससे स्ट्रेस होता है इससे ज़रा अवॉइड करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अंदर एक खुश किस्मती जागाएं और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें। उसके वजह से ये है कि आपके पास जो चीज़ है उसका शुक्र बजा लाएं अल्लाह ताला से। जिसके पास, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उसके लिए दुआ करें। उसकी पहचान ये होता है, जैसे कि आप इतराफ़ में देखें कि आपके पास जो कुछ है किसी के पास नहीं है तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसी तरह जिस्मानी चीज़ें देख लें, अगर आप सेहतमंद हैं, दूसरे नहीं हैं
तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जितना आप शुक्र अदा करेंगे उतना आप आगे बढ़ते चलाइए। रोज़ाना अल्लाह ताला देखिए, सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, अल्लाह ताला का निज़ाम भी बदल जाता। तो आप तब्दीली लाएं, तब्दीली खुद लानी पड़ेगी। देखिए, दवा तो डॉक्टर साहब देते हैं, लेकिन आपकी ज़ात को खुद सही करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो आप पीछे रहेंगे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत छोटी चीज़ को पहचानिए। बिला वजह आप स्ट्रेस में, किसी जहनी दबाव में, किसी की सोच फिक्र में ज़िंदगी अपनी ख़राब कर लेते हैं। आप अपने आप को परेशान कर लेते हैं, किसी को बताते नहीं। अक्सर देखा कि आप बताते नहीं हैं, हर वक्त अंदर ही अंदर आपने ये कहना कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, मेरे में जान नहीं है। यहाँ तक कि पानी भी उठ के नहीं पीते, इतने स्ट्रेस ले लेते। तो अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए। कभी भी अगर ऐसा कोई मसला है तो डॉक्टर साहब से दवा लेते हुए आप हमसे रुजू कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, ताकि आपकी परेशानी दूर हो सके। ताकि हम आपकी हेल्प करके आपको बहुत सारी माइंड की टेक्निक बताएंगे, ताकि उससे आपको आसानी पैदा हो ज़िंदगी में, रमा दमा हो जाए आपकी ज़िंदगी। और ये भी मैं बताते चलूँ, हर दफ़ा मैं बताते जाता हूँ, जैसा कि रेकी सिखाता हूँ मैं, तो लोग कहते हैं इस दफ़ा की रेकी की वर्कशॉप 13 फरवरी को होगी बरोज़ हफ्ता। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, और इसमें नंबर चलेगा, और नंबर देख के तारिक रोड हिप्नोथेरेपी सेंटर, तारिक रोड कराची पे फ़ोन करके मालूमात कर लें। और इंशाअल्लाह ताला ये जो मैं बताया हूँ उस पर अमल करिए। और एक टेक्निक बता देता हूँ कि जैसे स्ट्रेस होता तो उस जगह बैठ के सोचे नहीं, फ़ौरन उठ जाएं, उठ के जाके वज़ू बना लें, मुंह धो लें, और आँखों में पानी डालें, आँखों में थोड़ा छिड़काव करें तो आपका जहन सही हो जाएगा। और थोड़ा वॉक करें, वॉक करने से भी स्ट्रेस कम हो जाता है। किसी को फ़ोन करके अपनी कैफियत बांट लें, बता दें। अकेले रह के एक कोने में बैठ के आप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। कभी भी स्ट्रेस को आसानी नहीं लें, ये इससे होते होते बहुत सारी जहनी बीमारियां जन्म ले लेती, जो मैं बताना नहीं चाहता। अल्लाह ताला आपका सबका हामिद नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमाल में रखे। दुआ करूँगा सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और आइंदा वीडियो के लिए आप ज़रूर इंतज़ार करिए, और हमारे चैनल को अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।